सैलरी चैप्टर बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है और इसमें कुछ छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। याद रखिए 5 हेड होते हैं हमारे। किसी भी इनकम को टैक्सेबल होने के लिए 5 पार्ट में डिवाइड किया गया जिसे हम 5 हेड्स ऑफ इनकम बोलते हैं। फर्स्ट हेड ऑफ इनकम इज सैलरी, सेकंड इज हाउस प्रॉपर्टी, फिर पीजीपीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। तो सबसे पहले सैलरी आता है। सैलरी का मतलब है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय कहीं काम करता है तो उससे जो सैलरी की इनकम मिलती है वो इस चैप्टर में टैक्सेबल हो जाती है। तो सैलरी इज द फर्स्ट हेड ऑफ द 5 हेड्स ऑफ इनकम। ये पहला हेड है 5 में से। इफ assessee is individual person and doing job, then amount received by him for job is taxable under the head income from salary। देखिए जॉब इंसान ही कर सकता है, सैलरी की इनकम इंडिविजुअल की हो सकती है, कोई कंपनी जाकर के जॉब थोड़ी ना कर लेगी। तो इसलिए लिखा है अगर असेसी इंडिविजुअल है और जॉब करता है तो उसकी इनकम यहां टैक्सेबल होगी। सैलरी की इनकम कैसे निकाली जाएगी ये सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 में बताया गया। इसमें बताया गया है कि हम बेसिक सैलरी को टैक्सेबल करते हैं। जब भी कहीं जॉब लगती है तो वो बताते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, ये बेसिक कितना पैसा आपको कम से कम मिलना ही है, वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो यहां क्या लिख दिया मैंने, फुल्ली टैक्सेबल। बोनस मिलता है कभी कभी, बोनस है ना अलग अलग टाइप का हो सकता है। बोनस हो सकता है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा काम किया, एक्स्ट्रा सेल टारगेट पूरा किया, वो बोनस हो सकता है। इसके अलावा कई बार दिवाली पर बोनस मिलता है या इस तरीके का बोनस मिलता है, ये बोनस भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। कमीशन मिलता है कई बार, कमीशन सेल करने पर, टारगेट पूरा करने पर, ये भी सैलरी का दूसरा नाम है, ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। इसके बाद आती है अलाउंसेस। अलाउंसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जरूरी नहीं है कि आपको सैलरी केवल बेसिक सैलरी बोनस कमीशन के नाम से मिले। अलाउंसेस होता है आपको कैश बेनिफिट मिलते हैं और सम स्पेसिफिक पर्पस, जैसे आप किराए के मकान में रहते हैं उसके लिए आपका हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। आप जब किराए के मकान में रहते हैं तो आपकी बहुत सारी सैलरी रेंट में चली जाती, तो आप अपने एम्प्लॉयर से कह सकते हैं कि हमारा बहुत सारा पैसा, सैलरी का पैसा रेंट में जा रहा है, तो कुछ हमारी हेल्प करिए। तो अगर एम्प्लॉयर आपको उस रेंट के लिए कुछ पैसा देता है तो उसे हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। महंगाई बढ़ रही है ड्यू टू इन्फ्लेशन, आपको डीए मिलता है, डीएनएस अलाउंस। आपको इधर उधर जाने के लिए ट्रेवलिंग कन्वेंस अलाउंस मिला, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला। इवन आपकी मैरिज हुई, आपने एम्प्लॉयर से कहा मेरे खर्चे बढ़ गए हैं, एम्प्लॉयर ने आपको मैरिज अलाउंस दिया, बच्चे होने पे चिल्ड्रन अलाउंस दिया, बच्चों की पढ़ाई के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया, आपने कुत्ता पाला वो डॉग अलाउंस दे सकता है। तो ये एम्प्लॉयर की मर्जी है। तो अलाउंसेस तो हजारों लाखों हो सकती है, अनलिमिटेड अलाउंसेस हो सकती हैं, किसी भी पर्पस के लिए अलाउंसेस दी जा सकती है। तो इसे हम अभी आगे जाकर डिस्कस करेंगे, टू बी डिस्कस्ड लेटर ऑन, कि इसमें से कितना टैक्सेबल होगा और कितना फ्री होगा। बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन तो फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अलाउंसेस एग्जेंट भी हो सकता है, एग्जेंट मतलब फ्री, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अलाउंसेस फ्री भी हो सकता है, अलाउंसेस टैक्सेबल भी हो सकता है, पार्टली टैक्सेबल भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट नंबर आता है परक्यूजिट्स का। देखिए परक्यूजिट्स, कुछ लोग कहते हैं कि ये नॉन कैश बेनिफिट्स होते हैं।
जो हम कह सकते हैं काफी हद तक ठीक भी है। जैसे अलाउंस मिलता है आपको कैश में, आप किराए के मकान में रहते हैं, आपको पैसा मिल गया, लेकिन अगर आपको पैसा देने की बजाय घर ही दे दिया रहने के लिए तो वो परक्यूजिट हो जाएगी। कन्वेंस अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला आपको आने जाने के लिए, आपको कार दे दी तो ये क्या हो गया, ये परक्यूजिट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि परक्यूजिट कैश में नहीं मिल सकता। फर्क क्या है कि परक्यूजिट प्री डिसाइडेड फिक्स अमाउंट नहीं है कैश में। कैश में मिल सकता है, एक आपके मन में अगर ये हो कि परक्यूजिट नॉन कैश आइटम है तो ठीक नहीं है, कैश में हो सकता है लेकिन फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। जैसे ये बोला गया कि आपके बच्चों के पढ़ाई का जो भी खर्चा आएगा ना स्कूल का वो हम दे देंगे, तो अमाउंट फिक्स नहीं है, जो भी स्कूल का फीस होगा वो हम दे देंगे, तो ये परक्यूजिट है। आपके घर में जो भी बिजली का बिल आएगा वो हम दे देंगे, तो ये परक्यूजिट है। अगर हम कहेंगे कि हम 5,000 रुपए पर मंथ देंगे आपको, तो ये अलाउंसेस है। अगर हम ये कहेंगे कि आपका जो भी बिजली का बिल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो हम दे देंगे या उसका 50% दे देंगे, तो ये परक्यूजिट है। तो परक्यूजिट, कई लोगों को ये लगता है कि परक्यूजिट का मतलब है भैया जो नॉन कैश बेनिफिट है। नहीं, बेनिफिट कैश में भी हो सकता है, नॉन कैश भी हो सकता है, लेकिन अमाउंट फिक्स नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया वो दे देंगे, तो वो क्या है, एक परक्यूजिट है। इसे भी हम डिस्कस करेंगे, इसको भी हम बाद में अभी चैप्टर में डिस्कशन इसके ऊपर भी चलेगा। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, सैलरी के बदले कुछ प्रॉफिट दिया गया, जैसे प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराया गया, ये भी तो एक आपको सैलरी की तरह ही मिल रहा है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे अलग से। रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे कि आपने कभी ग्रेच्युटी पेंशन का नाम सुना हो। पेंशन होता है कि आप रिटायर हो गए उसके बाद भी आपको पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, इसे भी हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर आपने एडवांस सैलरी ले ली तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। ये बात अलग है कि आगे जाकर अगले साल दोबारा से टैक्सेबल नहीं होगी, कुछ बेनिफिट मिलेगा वो भी हमारा होगा। एडवांस सैलरी भी टैक्सेबल होती है, आपको ये पता होना चाहिए। जब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो इसे हम बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, ग्रॉस सैलरी। फिर इसमें से कुछ छूट मिलेंगी हमें, डिडक्शंस मिलेगी अंडर सेक्शन 16। इसमें 3 डिडक्शन मिलेंगी हमें। फर्स्ट डिडक्शन जो है सेक्शन 16 और आईए में है, फर्स्ट ये कह सकते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसको अभी हम देखने वाले हैं डिटेल में कितनी होती है। एक सेकंड डिडक्शन मिलती है हमें एंटरटेनमेंट अलाउंसेस की, और थर्ड डिडक्शन मिलती है प्रोफेशनल टैक्स की। तो ये तीनों डिडक्शन हम सबसे पहले देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब है ये एक स्टैंडर्ड है और ये सबको मिलेगी। अगर आप एम्प्लॉय हैं और आपको सैलरी मिलती है तो आपको डिडक्शन मिलेगी। पहले ये मिलती थी, बीच में 10-15 साल के लिए बंद हो गई, फिर असेसमेंट ईयर 21-22 से फिर से 50,000 मिलने लगी, उससे पहले 40 मिलती थी। मतलब इसमें चेंजेस काफी आते गए। तो अभी फिलहाल आपके लिए ये है 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए की सीधी छूट मिलेगी आपको। यहां पर कंडीशन नहीं है कोई,
आपको मिल जाएगी, सीधी सीधी डिडक्शन मिल जाएगी 50,000 की। हाँ, सैलरी तो 50 होनी चाहिए कम से कम। अगर आपकी ग्रोस सैलरी 50,000 से कम है, आपकी ग्रोस सैलरी 40,000 है या 30,000 है, तो आपको 50,000 की छूट कैसे मिल जाएगी? इसलिए लिखा है कि लोअर ऑफ 50,000 या ग्रॉस सैलरी जो भी कम है, मतलब सीधी सीधी बात है 50,000 मिलेगी। 50,000 रुपए से सैलरी कम है तो पूरी मिल जाएगी, नहीं तो 50,000 तो आपको मिलेगी स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो ये पहली डिडक्शन है जो आपको देनी है। सेकंड डिडक्शन है सेक्शन 16 सेकंड की, एंटरटेनमेंट अलाउंस। इसमें एक दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है बहुत ज्यादा, और वो क्या है कि एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन आपको मिलेगी इन 3 पॉइंट में से कम जो आएगा। एक्चुअल जो भी एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको मिला वो 20% ऑफ बेसिक सैलरी या 5,000, इन तीनों अमाउंट में जो सबसे कम अमाउंट आएगी वो आपकी एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन होगी। लेकिन ये डिडक्शन केवल और केवल मिलेगी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तभी आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलेगी। ये पहले फुली टैक्सेबल करते हैं। देखिए हमने यहां पर क्या पढ़ा था, अलाउंसेस को अभी हमें डिस्कस करना है। तो आपको क्या करना है, एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले यहां फुली टैक्सेबल करना है, ऊपर टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद ग्रॉस सैलरी आएगी, फिर उसमें से आप एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन देंगे। पहले आप टोटल लिखेंगे फुली टैक्सेबल, बाद में डिडक्शन देंगे। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो ऊपर तो फुली टैक्सेबल कर दिया, नीचे डिडक्शन मिलेगी नहीं, समझ गए? तो टैक्सेबल हो जाएगा उनके लिए। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी डिडक्शन। अब जो मैंने कहा आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो शॉर्ट नोट्स में क्या होगा, आप क्या लिखोगे शॉर्ट नोट्स में, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। 16 सेकंड एंटरटेनमेंट अलाउंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ओनली, और ये 3 पॉइंट लिखेंगे बस, मिनिमम ऑफ दीज 3। तो ऐसे आप शॉर्ट नोट जरूर बनाएंगे, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस दी जाती है एम्प्लॉय को क्योंकि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के गेस्ट वगैरह को एंटरटेन करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए, उनके खाने पीने के लिए कुछ खर्चा करता है, उसके लिए गवर्नमेंट या एम्प्लॉयर उसको पैसा देता है। सपोज आपका कोई क्लाइंट है, गेस्ट है, वो यूएसए से इंडिया में आया और वो क्लाइंट आपको 50 लाख रुपए का एक साल में बिजनेस देता है। अब उस गेस्ट ने कहा मुझे आगरा देखना है। आपने कहा कोई टेंशन नहीं, आपके एम्प्लॉय ने आपको कहा इन्हें आगरा दिखा लो, वहां आना जाना रहना खाना पीने का सारे का खर्चा, या कुछ और भी अलग अलग पर्पस है, नॉर्मल यहाँ पर उनको खाने पीने का है या घुमाने का है या कोई और भी खर्चा हो सकता है, उसके लिए अलग से इसके अलावा और कोई भी अलाउंसेस हो सकती है। ये भी है, आपको टेंशन नहीं लेना, सिंपल सा आपके एग्जाम में लिखा आएगा एंटरटेनमेंट अलाउंस। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो डिडक्शन दे दो, नहीं तो नहीं, इतनी कहानी आएगी ही नहीं आपके केस में। फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस नो एग्जम्पशन इज गिवन बट इनिस्टेट फुली इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी। जो मैंने आपको बताया, पहले तो पूरा का पूरा इंक्लूड कर लेंगे आप और बाद में इसकी डिडक्शन देंगे। फॉर द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय। तो ये 16 सेकंड है जिसके अंदर आपको ये मिलेगा एंटरटेनमेंट अलाउंस। और जो थर्ड है डिडक्शन, वो थर्ड डिडक्शन आपको मिलेगी प्रोफेशनल टैक्स की या एम्प्लॉयमेंट टैक्स की, सेक्शन 16 थर्ड में। ये क्या है, अगर आपके ऊपर कोई टैक्स लगाती है गवर्नमेंट जिसका नाम है प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स, और वो टैक्स दिया गया है एक्चुअल अमाउंट पेड, मतलब ड्यू बेसिस पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, पेमेंट बेसिस पे मिलेगी, तो आपको
जो भी आपने पेमेंट करा है उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इफ द एम्प्लॉयर पेड द प्रोफेशनल टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, देखो अगर आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर टैक्स की पेमेंट कर रहा है तो वो आपको सैलरी तो दे रहा है एक तरीके से, अगर आपकी पेमेंट कर रहा है तो पहले तो वो सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन बाद में उसकी छूट भी मिल जाएगी। इसका मतलब कि आप खुद पेमेंट करें प्रोफेशनल टैक्स की, एम्प्लॉयमेंट टैक्स की, या आपका एम्प्लॉयर करे, कोई भी पेमेंट करे आपको छूट मिल जाएगी। सेक्शन 16 थर्ड में कितना जो एक्चुअल अमाउंट पेमेंट है, यहां कोई लिमिट नहीं है, 10,000, 50,000, 1,00,000, 2,000, कोई लिमिट नहीं है, जितना आप पेमेंट करेंगे उतना आपको छूट मिल जाएगी। इन तीनों डिडक्शन को समझने के लिए हम देखते हैं क्वेश्चन। यहां पर लिखा है मिस्टर एक्स एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उनको मंथली सैलरी मिलती है 4500, डीए मिलता है, डीएनएस अलाउंस बोलते हैं इसे, महंगाई भत्ता, ये लगभग हर क्वेश्चन में आएगा आपके। इन्हें एंटरटेनमेंट अलाउंस में मिलती है, इन्हें 100 रुपए इन्होंने पर मंथ के हिसाब से प्रोफेशनल टैक्स की पेमेंट भी करी है, हमें इनकम फ्रॉम सैलरी बताना है। तो हम क्या डालेंगे हेडिंग, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी आपका असेसमेंट ईयर है वो आप हेडिंग में डाल देंगे। तो हमने बात करी थी बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल होती है, 4500 इंटू 12, 54,000 रुपीज डीए। अलाउंसेस के लिए मैंने कहा था मैं आपको समझाऊंगा भी, बताऊंगा, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, अगर मैंने आपको कोई अलाउंस के बारे में नहीं बताया फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है, तो मैंने डीए के बारे में आपको कुछ बताया नहीं तो फुल्ली टैक्सेबल। 700 इंटू 12 कितना हो गया, 8400। एंटरटेनमेंट अलाउंस मैंने आपको डिडक्शन के बारे में बताया, उस समय भी बताया, ऊपर पूरा टैक्सेबल होगा ये। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस 7200। प्रोफेशनल टैक्स की पेमेंट इसने खुद करी है तो इससे कोई बेनिफिट तो हुआ नहीं जो टैक्सेबल करे। भाई टैक्सेबल करोगे इनकम को ना, इनने तो खर्चा किया, इनकम थोड़ी ना, और कुछ मिलता नहीं इसको, तो हम इसे लिख देते हैं ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी हो गई 69,600, लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपको सेक्शन का नाम भी लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 50,000 रुपीज, और ग्रॉस सैलरी जो भी कम हो तो इन्हें पूरी 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि सैलरी ज्यादा है 50,000 से। फिर इन्हें डिडक्शन मिलेगी एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन में हमारे पास 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट में जो सबसे कम अमाउंट आएगी वो डिडक्शन मिलेगी। फर्स्ट अमाउंट है एक्चुअल रिसीव्ड, तो एक्चुअल रिसीव्ड है 7200। सेकेंड है 1/5 या 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तो 54,000 का 20%, 54,000 का
20%। बेसिक सैलरी लिखा है वहां पर, बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी नहीं लिखा, बेसिक सैलरी का 20%। तो 54,000 का 20%, 10,800 रुपीज। और थर्ड पॉइंट था 5,000। इन तीनों में जो सबसे कम हो 5,000। ये एंटरटेनमेंट अलाउंस है। इसके बाद 16 थर्ड में मिलती है डिडक्शन आपको प्रोफेशनल टैक्स एक्चुअल पेड, प्रोफेशनल टैक्स। इन्होंने 100 रुपीज पर मंथ दिया है, तो इसका मतलब इन्होंने 1200 की पेमेंट करी है, तो ये डिडक्शन मिल जाएगी और आपकी टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी या इनकम फ्रॉम सैलरी। तो 69,600 में से 50,000 माइनस हो गया, 5,000 माइनस हो गया और 1200 माइनस हो गया, तो इनकी टैक्सेबल सैलरी आ गई 13,400 रुपीज। 13,400 रुपए की इनकी टैक्सेबल सैलरी आ गई।